अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके अकल अब्दुल्ला, चमन, पशीन, दिलबद्दीन, नौशकी और तफ्तान में महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। जल्जला पेमा मरकज़ की जानिब से कहा गया। जल्जले की गहराई 35 किलोमीटर और किलोमीटर जनूब मगरिब था। आपको बताएं कि कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए। जल्जले के झटके किला अब्दुल्ला, चमन, पशीन, दिलबद्दीन, नौशकी और तिफ्तान में महसूस किए गए हैं। जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। जल्जले की गहराई 35 किलोमीटर और मरकज़ कोयटा से 150 किलोमीटर जनूब मगरिब था। जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात क्या है, इरफान सईद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कोयटा हैं। आप अपडेट कीजिएगा इरफान। आज बिल्कुल कोयटा समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में, जिसमें चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, नौशकी, दालबंदीन, तफ्तान और दीगर इलाके शामिल हैं। यहाँ पर 5:35 पर जल्जले के शदीद झटके महसूस किए। जल्जले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 35 किलोमीटर और मरकज कोयटा से 150 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ था। ताहम इस जल्जले से किसी किस्म के कोई नुकसानात की इतलात मौसूल नहीं है। लोगों में खौफ हरास जरूर फैला, लेकिन इस जल्जले के झटके के बाद किसी किस्म के कोई नुकसानात की इतलात मौसूल नहीं हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, क्रिकेट का खेल पूरी कौम को मुत्तहिद करता है। PSL ने क्रिकेट शायकीन को बेहतरीन तफरीह मुहैया की। पूरे इवेंट में बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हुकूमत मुल्क में खेलों को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की PSL 9 का फाइनल जीतने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को मुबारकबाद। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। उन्होंने यह भी कहा कि मुल्तान सुल्तान्स ने भी फाइनल में बेहतरीन खेल पेश किया। चेयरमैन PCB की जानिब से कहा कि पुरअमन और खेलों से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान की जीत हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग 9 के कामयाब इनकाद पर कौम को मुबारकबाद देता हूँ। मोहसिन नकवी ने कहा, तमाम इदारों की दिन रात की मेहनत का नतीजा है। मेगा इवेंट कामयाबी से हमकनार हुआ। वेलकम बैक। हम पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बाकायदा राब्ते में हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बात हुई है। इंसदादी दहशत गर्दी के मुज़ाकरात और दीगर दो तरफा मुशावरत पर बातचीत हुई है। अमरीकी सफ़ीर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू की है। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक इलाकाई सलामती पर पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शराकत दारी पर गुफ्तगू हुई है और दोनों रहनुमाओं ने IMF के साथ मुसलसल इक़्तिसादी इस्लाहात, अमरीकी हिमायत पर बातचीत हुई है। प्राइवेट सेक्टर ने इक़्तिसादी तरक्की के मसाइल की क़यादत की। नायब तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा पाकिस्तानी शराकत दारों के बातचीत जारी रखे हुए हैं। तर्जमान वेदांत पटेल की जानिब से कहा गया, हम पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ बाकायदा राब्ते में हैं। अफगानिस्तान पर तफसीली बात हुई है। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का ये केस है। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और दीगर के खिलाफ मुकदमा दराज की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 25 मार्च को समाअत करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA जनरल रिटायर्ड बाजवा और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को नोटिस जारी कर रखा है। साफी जावेद चौधरी, शाहिद मैतला, पेमरा को भी नोटिस जारी कर रखा है। रिटायरमेंट के बाद कानूनी रुकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत बयान करने का एक केस है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात में अफगान सरजमीन का मुसलसल इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में होने वाले इन तमाम हमले के बाद सामने आने वाले हक़ाइक़ इशारा करते हैं कि अफगान अबूरी हुकूमत दहशत गर्दों को मुसल्लह और महफूज रास्ता दे रही है, जबकि अफवाज पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ़ अमल है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। सब पर आया हो गया, पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी लहर को अफगानिस्तान की हमायत हासिल। अफगान तालिबान की मदद और जदीद असलहे की फराहमी से पाकिस्तान में दहशत गर्दी में इजाफा। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात में अफगानिस्तान से आए दहशत गर्दों के वाज़ेह शवाहिद मौजूद। 16 मार्च 2024 को मीर अली हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान में पनाह लिए दहशत गर्दों से मिलते हैं, जबकि 12 जुलाई 2023 को ज़ोब गैरिजन हमले
हमले में भी अफगानिस्तान से आए दहशत गर्दों के सबूत हैं। इसके अलावा 6 सितंबर 2023 को कलअदम टीटीपी के दहशत गर्दों ने चित्राल में 2 चेक पोस्टों पर हमला किया। हमला करने वाले कलअदम टीटीपी के दहशत गर्द जदीद अमेरिकी हथियारों से लैस थे। 4 नवंबर 2023 को मियांवाली एयरबेस हमले की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में पनाह लिए दहशत गर्दों ने की थी। 12 दिसंबर 2023 को DI खान दराबंद हमले में भी दहशत गर्द अफगानिस्तान से आए थे। दहशत गर्दों ने नाइट विजन गॉगल्स, गैर मुल्की असला इस्तेमाल किया, जिससे कई कीमती जानें जाया हुई थी। 15 दिसंबर टांग में दहशत गर्दी में भी अफगानिस्तान में पनाह लिए दहशत गर्दों के मुलव्वस होने के सबूत हैं। इसके अलावा 30 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में धमाके से कई कीमती जानों का नुकसान हुआ था। अहम खबर यह है कि बानी PTI की हिदायत पर कोर कमेटी का एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। तमाम अरकान असम्बली अपने हलकों में एहतजाजी मुजाहरे करें। ज़राए के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरों के साथ बड़े शहरों में जलसे भी होंगे। ज़राए कोर कमेटी बानी PTI के केसेस में तमाम मुंतखब अरकान को अदालत पहुँचने की हिदायत की गई है। कोर कमेटी ने शेर अफजल मरवत समेत तमाम अरकान को मीडिया पर बयानबाजी से रोक दिया है। शेर अफजल मरवत ने कोर कमेटी के मेंबरान को आइंदा कोई भी मुतनाज़ा बयान न देने की यकीन दहानी कराई है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने और किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैलेट देने का उसूली फैसला किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सूबे में प्राइस कंट्रोल का बाकायदा महकमा बनाने की हिदायत कर दी है। कायद मुस्लिम नून नवाज शरीफ ने कहा है कि अवामी मसाइल को फौरी हल किया जाना चाहिए। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरियम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान, किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का असूली फैसला। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया गया। लाहौर के लिए 300, मुल्तान के लिए 100 जबकि फैसलाबाद के लिए 110 हाइब्रिड बसें लाई जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज को इजलास में बताया गया कि ट्रैफिक लाइसेंस वाले तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद माहाना एक साथ पर दी जाएंगी। मरियम नवाज ने कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा महकमा होना चाहिए। खाद महंगी बेचने वाले माफिया को काबू करने के लिए जाम हिकमत अमली मुरतब की जाए। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। उन्होंने अवामी मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की। नवाज शरीफ ने इजलास में हिदायत की कि तलबा के लिए बाइक्स की तादाद मजीद बढ़ाएं और माहाना किस्त कम से कम रखी जाए। पंजाब में सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कराया। बकिया 14 उम्मीदवार आज अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कराएंगे। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। सेनेट इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार है। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करवाया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वलीद इकबाल और जुल्फी बुखारी ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करवाया। आहद चीमा, एजाज मिनहास, परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक और हामिद खान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। अलामा नासिर अब्बास, फायजा मलिक, अनुश रहमान, बुशरान जुम्बट और मुस्तफ़ा रमदे ने भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करवाया। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी, जबकि 2 अप्रैल को पंजाब असम्बली में पोलिंग होगी। IMF की तशवीश बरकरार, बिजली की तकसीम कार कंपनियों की रिकवरी बेहतर न हो सकी। 1 साल में कौमी खजाने को 236 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रिकवरीज में मुसलसल नाकामी, लॉसेज में इजाफा, डिस्कोस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। 1 साल में कौमी खजाने को 236 अरब रुपए का नुकसान। दुनिया न्यूज को दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक डिस्कोस की रिकवरी की शरह 4% कम हो गई। गुज़िश्ता माली साल में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की मजमूई रिकवरी की शरह 82.26% रही। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सबसे कम रिकवरी की। केस्को की रिकवरी की शरह सिर्फ 36% रही। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 45 अरब और पेस्को 24 अरब रुपए के बिल्स की रिकवरी में नाकाम रहे। के इलेक्ट्रिक 38 अरब, सक्कर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 25 अरब रुपए रिकवर ना कर सकी। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 26 अरब, मेपको 9 अरब, फेस्को 8 अरब की वसूलियों में नाकाम रहे। बिजली की 10 तकसीम कार कंपनियों में सिर्फ ISCO रिकवरी की शरह पूरी कर सकी। कम बिल्स की रिकवरी और हाई लॉसेज गर्दिशी कर्जे की बुनियादी वजह है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।